सुनिएगा, इस बात के लिए कि मैं गौरवान्वित महसूस करवा दूंगा। यदि आपका मेघवात समाज में जन्म हुआ है तो आपके महापुरुषों के बड़े कर्म थे, तभी मेघवात समाज में आप पैदा हुए, जन्म लिया है। बाबा साहब की वो 4 पंक्तियों से मैं बात को शुरुआत करूंगा, क्योंकि काफी समय के बाद आपसे मिलने का मौका मिला है। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। अब नहीं है मेघवात समाज किसी का गुलाम, क्योंकि मेघवात समाज के भविष्य की कहानी बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। जितने भी बड़े बुजुर्ग माता बहनें इस प्रतिभा सम्मान समारोह में पधारे हैं, मुझे नहीं पता प्रतिभा सम्मान समारोह, सामाजिक संगोष्ठी या इस तरह के कार्यक्रम या मोटिवेशन सेमिनार के बारे में बड़े बुजुर्ग युवा साथी क्या समझते हैं, लेकिन मुझे और आप सभी को पता है, किसी जमाने में किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज मात्र से नहीं, परछाई मात्र से अपवित्र घोषित कर दिया जाता था। उस जमाने में उस व्यक्ति ने शिक्षा ली और भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा, वो बाबा साहब थे। ये शिक्षा का दम है साथियों। जब मुझे किसी समाज में जाने का मौका मिलता है और जब एक युवा होने के नाते बोलने का मौका मिलता है, तो जितने भी मारवाड़ क्षेत्र से पधारे हुए लोग हैं, आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए लोग हैं, जितने भी युवा साथी हैं, मुझे नहीं पता है कि युवा साथी अपने आप को क्या समझते हैं, लेकिन जब भी युवाओं की बात करते हैं और मुझे जैसे युवाओं को बोलने का मौका मिलता है, युवाओं का उल्टा करे तो वायु बनती है और वायु जिस दिशा में चलती है अत्यंत आंधी टुकड़ा कर देती है। ये मेघवात समाज के युवाओं की बात है, मेघवात समाज के भविष्य की बात है। जितने भी युवा साथी यहाँ पर सम्मानित हो रहे थे, क्योंकि काफी समय के बाद प्रतिभा सम्मान समारोह में जाने का मौका मिला। साथियों, ऐसा क्या कारण है कि इतने साल की आजादी के बाद आज आप और हम उसी दुर्दशा में, जहां पर हमें किसी जमाने में बाबा साहब ने ये सोचा था कि मुझे मेरे समाज की वृद्धि करनी है, तो उस जमाने में वो चाहते तो शिक्षा के अलावा प्राइवेट बिजनेस भी कर सकते थे, चाहते तो वो आसपास की प्राइवेट नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन क्यों सोचा कि मुझे शिक्षा को एक प्रबल हथियार बनाना है? क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी, इस समाज में किसी समाज की रिवोल्यूशन लाना है, किसी समाज में क्रांति लानी है, तो किसी समाज को जीरो से हीरो बनाना है, तो शिक्षा वो हथियार है जिसे समाज जीरो से हीरो बन सकता है। और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से आप और हम सभी आयोजक टीम द्वारा यहाँ पर एक शिक्षा का बहुत बड़ा उदाहरण हम पेश करने जा रहे हैं। मैं आयोजक टीम का स्थानीय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोगों ने जिन्होंने साथ दिया, उन सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बाबा साहब ने उस जमाने में मुझे नहीं पता क्या सोचा होगा, लेकिन एक बात उन्होंने कही थी कि किसी समाज की, किसी धर्म की, किसी वर्ग की, किसी जाति की तरक्की नापनी है तो पुरुषों के वर्ग को ना नापिए, उस समाज की महिला को वर्ग को नापिए। जिस समाज की महिला आगे है, जिस समाज की महिला शिक्षित है, उस समाज आगे है। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों का, आयोजक टीम का। आप घर घर गए, गाने गाने गए और हमारे जितना पलड़ा हमारे पुरुषों का बारी है, उससे ज्यादा हमारी बहनें, हमारी माँ है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि ये बड़ा उदाहरण, मैं राजस्थान का ये 83वां कार्यक्रम कर रहा हूं, लेकिन ये उदाहरण शायद मुझे ऐसा लगता है ये दूसरे क्षेत्र में जो कार्यक्रम कराते हैं सबसे बड़ा अमूल्य उदाहरण है। क्योंकि समाज में यदि बालिका को पढ़ाना है, बेटों को पढ़ाना है, हम पुरुष वर्ग सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे समाज की जो बहुएं हैं, हमारे समाज की जो माँ है, वो एक बच्चे के जीरो से हीरो, उसके संस्कार की बात करें, उसके भविष्य की बात करें, तो मैं बहुत बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। चाहे मेरा कार्यक्रम आज नागौर भी था, लेकिन उसको कैंसिल करके यहाँ आया हूँ, तो मैं कहीं साफे और पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ये बताने आया हूँ, यदि आपने मेघवात समाज में आपने जन्म लिया है तो कुछ कर गुजरने की तमन्ना हमारे युवा साथियों में होनी चाहिए। बहुत उदाहरण ऐसे मैंने देखे हैं जिनके घर पे 2 कपड़े जोड़ी पहनने के नहीं थे, 2 टाइम का खाना नसीब नहीं था, लेकिन अपनी मजबूरी को, अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं समझा और उसी को हकीकत बदला और अधिकारी बने हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे आज भी, जिसमें डॉक्टर दिनेश राय जी, सापेला साहब का भी उदाहरण लेता हूँ, हमारे स्थानीय, क्योंकि आप लाखों लोगों के उदाहरण देखे होंगे, आपने लाखों महापुरुषों के उदाहरण दिए होंगे, लेकिन सापेला साहब जैसे उदाहरण हमारे समाज में है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे समाज में किसी को आदर्श बनाने की जरूरत है। यदि आपने आज ठान लिया ये प्रतिभा सम्मान समारोह अगली बार मैं तभी आऊंगा, हर एक प्रतिभागी जो यहाँ सम्मानित हो रहा है, जब भी मैं आऊं एक IAS बन के या RS बन के लौटूंगा, तब जाके हमारा प्रतिभा सम्मान समारोह आने वाले टाइम में एक ऐतिहासिक सम्मान समारोह होगा। क्योंकि लाखों सम्मान समारोह समाज में होते हैं, हजारों की सामाजिक संगोष्ठियां भी होती है, लेकिन मूल बात जो होता है शिक्षा, और शिक्षा सर्टिफिकेट से तो मिलती ही मिलती है, लेकिन उनके संस्कार जब समाज में झलकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कहते थे कि तुम दरी पर बैठने वाले लोग हो,
जो लोग कहते थे तुम खेतों में कार्यक्रम करने वाले लोग हो, जो लोग कहते थे तुम्हारे समाज को हम नहीं आगे बढ़ने देंगे, हमारे समाज का जब ऐसा जीता जाता उदाहरण शिक्षा के क्षेत्र में देखता हूं, तो मैं कहता हूं इतने साल की आजादी के बाद में आपने अपने आप को कायम करके रख लिया। लेकिन मुझे पता है जितने भी प्रतिभागी यहाँ से सम्मानित हो रहे हैं या इस माटी को चुनते हुए ये कसम खा के जाएंगे, अगली बार ये प्रतिभा सम्मान समारोह में आऊंगा तो इस बार गोल्ड मेडल का कोई बात नहीं, इस बार सर्टिफिकेट मिला, इस बार यहाँ से मोमेंटो मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगली बार आऊंगा तो यहाँ पर आईएएस बनकर एक स्पीकर के रूप में आऊंगा, तब जाके हमारे समाज में जो हमें शिक्षा की क्रांति लानी है, शिक्षा के लिए सोचना है, क्योंकि बहुत बड़े महापुरुष हमारे समाज में हुए, उनके हम गाथाएं गाते हैं, उनके लिए सोचते हैं, समझते हैं, उनके समर्पित भाव से हम देखते हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख होता है जब भी सामाजिक संगोष्ठियां होती हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह होते हैं, बहुत सारे युवा साथी सम्मानित भी होते हैं, लेकिन न जाने क्या उन युवा साथियों को होता है, जैसे जैसे वो कॉलेजों में जाते हैं, स्कूल से निकल कॉलेज के बाद मास्टर डिग्री में जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। और बहुत सारे युवा साथी तो मुझे इस बात के लिए भी कहते हैं, जो आपको भी कहते होंगे, सर पढ़ना तो चाहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब घर से हैं। एक बात युवा साथियों को ठान लेनी चाहिए, यदि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए, वो सबसे बड़ी गलती है। आज अपने युवा साथी को ठानना पड़ेगा, हम गरीबों में कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता को मेरे उस गरीब घर में मरने नहीं दूंगा। मैं ऐसा कुछ करूंगा जिसे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आएगी, मैं ऐसा कुछ करूंगा जिसे मेरे माता पिता ये जरूर कहेंगे, जैसे मेरा बेटा ये हुआ था तो मेरे पास एक झोपड़ी थी, जब ये बेटी हुई तब मेरे पास एक केलू वाला मकान था, लेकिन मैंने मजदूरी की, मैंने देहाती की, मैंने किसानी की, मैंने आसपास में छोटे मोटे प्राइवेट सेक्टर में काम किया। लेकिन जब मैंने बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाया तो एक बच्चा आईएएस है और एक आईएएस है और उसने महल खड़ा कर दिया। साथियों, हमें यहाँ ठानने की बात है, मजबूरियां सबके साथ है, मजबूरियां सबके साथ हो सकती है, लेकिन अभाव किसी को कह के नहीं आते हैं, गरीबी किसी के घर में घुसने से शिक्षा के कोई निजाम नहीं आता है। साथियों, क्योंकि बहुत सारे शिक्षा की हम जब बात करते हैं, शिक्षा के लिए सोचते हैं और शिक्षा के लिए प्रबलता होती है। मैं मारवाड़ इस मेघवाल समाज के कार्यक्रम में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, माता बहनें बैठी है, युवा साथियों से पूछना चाहूंगा, एक माता और पिता अपने समाज का इस बात से रहता है कि मेरा बेटा बेटी का बच्चा बेरोजगार नहीं बन जाए। ये सोचना पड़ेगा कि बेरोजगार वाला जो शब्द है बनाया किसने? हम जैसे लोगों ने। मैंने बहुत सारे कार्यक्रमों में देखा है, हमारा समाज का युवा छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखता है, बड़े व्हाट्सएप सोशल मीडिया से अपने आप का प्रमोशन करता है, और वो जो गांव के चौराहे पर सुबह 8 बजे जाता है, रात को 9 बजे तक वो पत्थर घिस गया है, लेकिन वो युवा साथी नहीं घिसा है। ऐसे समाज के युवाओं की जरूरत नहीं है, हमारे समाज में युवाओं की ऐसी जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी बहनें बैठी है, बहुत सारे युवा साथी बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं। हमें भी पता, आपको भी पता, पहली बार हमारी बेटी को, हमारे बेटे को किसी गांव से बड़े परसेंटेज बनाने के बाद विदा करते हैं सिटी की तरफ, बच्चा उच्च शिक्षा की तरफ जाके आएगा, और मान के चलिए यदि वो बच्चा या वो बच्ची बिगड़ कर वापस गांव में आए तो न जाने कितने हजारों संख्या में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। ये बता के एक फलाना जी के बच्चे के साथ ये हुआ, और एक बच्चा जिसके घर पे कहलू है, छत पूरी नहीं है, मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं, कमजोर है अपने आप में, लेकिन शिक्षा को उसने हथियार बनाया हो। जन जाने भले 3 साल के कॉलेज में उसने कहीं स्विगी जोमेटो आसपास में छोटी मोटी नौकरी करके पढ़ा हो सकता है अपनी मजबूरी को अपने पास लेके शिक्षा को प्रबलता दी हो, और हो सकता है उस गरीब घर से निकलने के बाद 3 साल बाद जब वो लौटे तो वो एक आईएएस बन के लौटेगा, तो समाज में, उस गांव में, अपने समाज के लोग नहीं, पूरे समाज में कहेंगे यह आपके समाज का आदर्श नहीं है, ये पूरे गांव का आदर्श है। मैं चाहता हूं मेघवाल समाज का हर एक बेटा और बेटी हर गांव का आदर्श बने। जितने भी युवा साथी हैं, मुझे इस बात का गर्व होता है कि इतने साल की आजादी के बाद हम जिस प्रांगण में बैठे हैं, गौरवान्वित महसूस होता है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माँ इतने गौरवान्वित महसूस कर रही है कि आज प्रतिभा सम्मान समारोह में हम हमारे बेटों को, समाज की बेटियों को सम्मानित होते हुए देखते हैं, और इस बात का संकल्प देते हैं कि मैं मेरे बच्चों को नहीं पढ़ा पाया, लेकिन अब मैं संकल्प देता हूं मैं शिक्षा के क्षेत्र में ले जाऊंगा। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस भी होता है, बड़ा गर्व भी होता है। हमारा मेघवाल समाज एक ऐसा समाज है जो ऋषि पुण्यों, ऋषि महायों और ऋषियों से जाना जाता है, लेकिन मुझे इस बात का दुख होता है यदि मैं शिक्षा की बात करूं, हो सकता है कि 4 लोग मेरी बात से नाराज भी हो, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यदि हम घर से
10-10 रुपए इकट्ठा करके हमारे समाज का एक मोतवीर, हमारे समाज का यदि 10-10 रुपए इकट्ठा करके 3 करोड़ का बाबा रामदेव जी का मंदिर बना सकते हैं, तो हम 5-5 रुपए इकट्ठे करके जो बच्चे यहाँ सम्मानित हुए उनको IAS और RAS भी बना सकते हैं। ये संकल्प आप सभी को यहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिभा सम्मान करने से सम्मान आगे नहीं बढ़ता है। प्रतिभा का सिर्फ सर्टिफिकेट देने से ज्यादा बच्ची की आने वाली फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या परेशानियां हैं। पिछली बार भी मैं आया था कार्यक्रम में, कहा कि प्रतिभा को सम्मानित करने से बेटी हुई प्रतिभा जो अभी तक सम्मानित नहीं हुई है उनमें हौसला आता है, उनमें जुनून आता है, लेकिन इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि वो बच्चा आने वाले टाइम में IAS और RAS बने। बहुत सारी कमियां, बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारे अभाव ऐसे होते हैं, उस बच्चे को पढ़ाई से छुड़वा देता है। मैं आयोजक टीम को धन्यवाद देता हूं, इतना सलाम आपने बांधा है। एक और संकल्प ले लो, जो बच्चे यहाँ से सम्मानित हुए हैं, 1 साल उन पे वर्कशॉप करो, 1 साल उन पे निगरानी रखो। बच्चा गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, बच्चा परेशान है तो क्यों परेशान है। हो सकता है किसी की आर्थिक तंगी इतनी मजबूत हो जाए कि बच्चा अपने आप को शिक्षा से दूर ले जाए। हो सकता है घर में उसको ये बात कन्विंस करनी पड़े कि पापा मैं भी बड़ा आदमी बनना चाहूंगा, लेकिन पापा ने समाज की बहुत सारी ऐसी नेगेटिव बातें सुनी होगी, जिसकी वजह से एक माता और पिता को ये डर रहता है कि बच्चे को पढ़ाने भेजूं बाहर, लेकिन न जाने कल को क्या होगा। हो सकता है डर एक बेटी को पढ़ाने से रोकता है, लेकिन मुझे ये पता है जितने भी आयोग टीम ने इतना सुंदर व्यवस्था की है, वाकई में इतना परिश्रम किया है, क्योंकि सिर्फ ग्रुप के माध्यम से, क्योंकि एक जुनून के कार्यक्रम में मैं गया था, एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही कि वाकई में ऐसा क्या कारण है कि आज इतने सालों की आजादी के बाद हमारा समाज भी पीछे है। हो सकता है कि लोग कहते हैं कि हमारे समाज में लोग या भी कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग हमारे युवाओं की टांग खींचे करते हैं और युवा बड़े बुजुर्गों की टांग खींचे करते हैं। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इस कार्यक्रम से मुझे ऐसा लग रहा है इतने साल हो सकता है किसी की टांग खींचे हुई हो, लेकिन ये कार्यक्रम इस बात को साबित करता है हमने एक दूसरे का हाथ खींचना शुरू कर दिया है, तभी तो ये पांडाल भरा है। ये प्रत्यक्ष आपका एक उदाहरण है जिसको मैं समझता हूँ कि इंसान के पास सब कुछ मिल जाता है, लेकिन समय नहीं मिलता है। हमारे बहनों, हमारे माओं ने, हमारे पुरुषों ने हमारे यहाँ पर समय निकाला है, ये बहुत बड़ी बात होती है। साथियों, मैं जब शिक्षा की बात करता हूँ, मेरा एक अपने आप में इसलिए जुनून रहता है, बाबा साहब चाहते हैं तो समाज की वृद्धि को छोड़कर उनके मरे हुए बेटों को जिंदा करने के लिए हॉस्पिटल का इलाज कराते हैं। मैंने ऐसे बहुत महापुरुष देखे हैं जिन्होंने अपने समाज को जब देखा है ना, अपने घर को खोया है, जब समाज की वृद्धि के लिए काम किया है, अपनों को खोया है। मैं ठानना चाहूंगा इधर से भी ऐसे महापुरुष होने चाहिए। हो सकता है कि क्योंकि एक जानवर और मनुष्य के दो ही डिफरेंस होते हैं। पहला जो आप समझते हैं, जानवर जब खुद खाता है, खुद के लिए इकट्ठा करता है, अपने बच्चों को भी नहीं खिलाता है। मनुष्य किसी जिसके लिए इकट्ठा करता है, साथ ही जिसको भाव होता है, जिसके अंदर दान करने की, तभी कितने सारे भामाशाह आपके बीच में आपको लेकर मोटिवेट करने के लिए न जाने कितनी बोलने लगे। साथियों, जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम हमेशा समाज में ऐसा क्या कारण है इतने साल की आजादी के बाद हमारा युवा साथी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। लास्ट टाइम भी मैं आया था, मोटिवेशन सेमिनार आपने करवाया था और उसी के संदर्भ में वो तब भी मैंने बात बोली थी, हमारे जितनी भी माँ बेटी है, जितनी भी बेटियां बेटी, उनको हमें समझना पड़ेगा इसके माध्यम से। एक बार की बात है, एक हरियाणा के मुख्यमंत्री किसी गाड़ी में जा रहे थे। इस बात को आप मानविक तरीके से समझिएगा, ऐसा क्या कारण है कि इतने साल की आजादी, मान लीजिए 73 साल की आजादी हो गई, हमारे गांव से 73, हमारे क्षेत्र से 73 IAS नहीं बन पाए, 73 RAS नहीं बन पाए, लेकिन मैं ये उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आने वाले 50 साल बाद आने वाली पीढ़ी जरूर उंगली उठाएगी, क्योंकि वो कहेंगे कि मेरे दादाजी गरीब थे क्योंकि वो गुलाम थे किसी के, लेकिन तुम गरीब नहीं बन सकते, क्योंकि हो सकता है तुम किसी के गुलाम नहीं, लेकिन हो सकता है अपने जीवन के मूल्य समय जो 21 साल, 22 साल, 23 साल का एक बच्चे का पढ़ाई का होता है, हो सकता है आपने उसका दुरुपयोग किया हो। साथियों, इस कहानी के माध्यम से मैं